मतलब उस वक्त मेरे दिमाग में क्या क्या डर थे रूहान को लेके। बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके मन में, पता है। एंड ऑफ कोर्स डर ज़्यादा आता है, गलत ख्याल ज़्यादा आते हैं। सो एंड बट एज ऑलवेज शोएब वॉज hugging me tight and he gave me strength. He's like, don't worry, you'll be good. Don't worry, मत रो। वो खुद रो रहे थे, शोएब बहुत कम रोते हैं। एंड उसके बाद फिर जब हम डॉक्टर सोमनाथ की कैबिन में गए और वो मुझे पूरा उन्होंने ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया कि आपका ऐसा ट्यूमर है और इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात उस वक्त चल रही थी। तो बिफोर डॉक्टर कुड कंप्लीट, आई जस्ट कट हिम एंड आई सेड, डॉक्टर, इज इट मैलिग्नेंट? एंड ही सेड yes. And I broke down very badly, and Shoaib also broke down very badly. And I said, which stage? So he said second, I would say, according to me. उसके बाद अगले 1 मिनट तक मुझे नहीं पता मैंने डॉक्टर सोमनाथ को उस घबराहट में क्या क्या बोला। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरे मुंह से सबसे पहला शब्द निकला था कि मैं अपने बच्चे के आसपास तो रह पाऊंगी ना, बिकॉज दैट वॉज माई बिगेस्ट फियर। एंड ही सेड yes, absolutely. और उसके बाद मैंने पता नहीं क्या क्या ब्लैबर में करती गई, एंड Shoaib was holding my hand very tightly, and I could feel that he is also broken down. एंड डॉक्टर सोमनाथ पेशेंटली लिसन टू अस। उन्होंने हमें वो 1, 2, 3 मिनट दिए कि तुम लोग काम डाउन हो जाओ, आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिग थिंग फॉर यू ऑल। एंड देन आई जस्ट गैदर्ड माई सेल्फ एंड आई सेड, डॉक्टर प्लीज टेल मी व्हाट इज द ट्रीटमेंट। हम आप जो बोलेंगे हम वो सब करेंगे, पर मुझे ठीक होना है। मेरे साथ मेरी बैकबोन की तरह खड़े रहने वाले, आप सबको पता है, इज शोएब। अगर शोएब नहीं होते तो मेरा कोई स्कैन इतनी आसानी से नहीं हो पाता। मेरा कोई एक बच्चे को एक इंसान कैसे संभालता है, शोएब ने मुझे इन दिनों उस तरीके से संभाला है। मेरी सीटी स्कैन में मुझे याद है, मुझे डर लग रहा था जब हम पेट स्कैन कर रहे थे, मेरा फापी पेट स्कैन, उसमें मुझे डर लग रहा था क्योंकि जो आईवी डाई वाला सीटी होता है उसमें आईवी दुखता है। तो मैं हर किसी से पूछ रही थी, इसका डाई भी दुखेगा, इसका डाई भी दुखेगा, और सब बोल रहे थे हाँ थोड़ा सा तो दुखेगा। तो आई वाज वेरी स्कैर्ड कि मुझे दुखेगा क्योंकि बहुत शूटिंग पेन था। ही स्टूड देयर होल्डिंग माई फीट एंड वो दुआ पढ़ते जा रहे थे, एंड कि नहीं मैं हूँ। यू नो, ही हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। वो नहीं होते आई थिंक मेरी रिकवरी इतना अच्छे से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। मेरी दवाई टाइम पे, जिन रातों में मैं खांसी करके जगी हूँ उतनी बार वो भी मेरे साथ जगे हैं। मैं वॉशरूम के लिए भी चुपके से उतरती थी अभी लास्ट के 2-3 दिनों में कि शोएब डिस्टर्ब ना हो, तो वो ऐसे खट करके हाँ क्या हुआ, कहाँ जा रही हूँ। तो मेरा खाना टाइम पे अभी भी, मतलब प्रोटीन वो बना के दे रहे हैं, मैं खाना टाइम पे खा रही हूँ या नहीं। अगर वो लाई डाउन भी कर रहे हैं तो भी बाहर आके, धर्म मैम को खाना दिया, तुमने दवाई खाई। इट इज जस्ट मेंटली दैट मेरा ठीक होना मुझसे ज़्यादा किसी और के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लाइफ पार्टनर के लिए कब से पता चला है वो सिर्फ मेरे साथ है। मेरा पैर दबाने से लेके हर एक चीज़, जैसे कि मैंने बोला, जैसे एक छोटे बच्चे को संभालते हैं, शोएब ने मुझे उस तरीके से संभाला है। जैसे मेरी सर्जरी थी, मैं 8:30 बजे ओटी में चली गई थी। मुझे बाहर निकलने के बाद शोएब ने तो नहीं बताया, पर बाकी सबने बताया कि सुबह 8:30 से लेके शाम के 8 बजे तक शोएब ओटी के बाहर ही बैठे थे, क्योंकि तब तक किसी डॉक्टर का कुछ आया नहीं था। एंड ही वॉज वेटिंग। और 8 बजे डॉक्टर शर्मिला, जो कि मेरी एनेस्थेटिस्ट है, वो बाहर आई और उन्होंने शोएब को बताया कि मैं ठीक हूँ एंड मेजर पार्ट ऑफ द सर्जरी इज डन, लेकिन 1-2 घंटे और जाएंगे। दैट वॉज द टाइम व्हेन एवरीबडी टोल्ड हिम एटलीस्ट नाउ स्टेप आउट फॉर सम टाइम, थोड़ा कुछ खाओ, थोड़ा फ्रेश एयर लो, थोड़ा तुम भी बेटर फील करो। एंड दैट इज द टाइम वो थोड़ा सा बाहर निकले। और फिर जब मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, फिर वो आए थे मुझसे रात को करीब, आई थिंक जैसे शोएब बताते 12, 12:30 या 11:30 के आसपास का टाइम था। आईसीयू से मैं बहुत घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे वो नाक की ट्यूब लगी होगी। 1000 चीज़ें होती हैं जो थी, यू नो। जब मैं जगी तो मेरे नाक में ट्यूब था, मेरे यहाँ पे एक आईवी था, मेरे यहाँ एक आईवी लगा हुआ था। ये वाला आईवी तो कल निकल गया, इसलिए आज मैं बाल धो के ऐसे अच्छे से बैठी हूँ। ऑफकोर्स कैथेटर था एंड ईसीजी परमानेंटली लगा हुआ था, यहाँ से ड्रेन लगा हुआ था, सब कुछ था। एंड इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ चैलेंजिंग। एंड एज अ पेशेंट आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो या तो आप ये पकड़ के बैठ जाओ कि हाय मेरे साथ क्यों हुआ, और आप रो लो और अपने आसपास आप वही माहौल बना लो, या तो आप ये कर लो। और दूसरा होता है कि ठीक है, बीमारी हुई, कोई दिक्कत नहीं, सबको होती है, हमसे बुरी कईयों को होती है ना। तो हमें जो हुआ है हम उस पर फोकस करेंगे, हम अपना ख्याल रखेंगे, हम अपना यकीन पक्का रखेंगे, और हम अपनी ट्रीटमेंट में पूरा फेथ रखते हुए ट्रीटमेंट अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, उसे फेस करेंगे। क्योंकि अपनी ट्रीटमेंट को फेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। छोटी छोटी चीज़ों में दर्द होता है, तकलीफ होती है, घबराहट होती है। आई थिंक मैंने आईसीयू में रह के मैंने पहले ही बोल दिया था, जब मेरी ट्यूब निकाली तो मैंने पहले ही डॉक्टर को बोल दिया था, मैं रोने लगी थी। मैं बोला आई एम वेरी स्कैर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप निकालोगे तो मैं दर्द से चिल्लाऊंगी, आप प्लीज संभाल लेना। मैंने पहले ही डॉक्टर को बोल दिया था। तो डॉक्टर कविता, शी वेरी स्वीटली सेड, शी सेड इट्स ओके टू बी स्कैर्ड, यस यू येल, आई एम हियर, आई एम होल्डिंग योर हैंड, यस यू येल, कोई बात नहीं। एंड वो निकाला ट्यूब। ऑफ कोर्स वो डिस्कम्फर्टिंग होता है, थोड़ा पेन तो होता ही है जब वो निकालते हैं। तो
मैंने डिसाइड किया है कि आगे भी मैं अपनी ट्रीटमेंट इसी तरह से फेस करूँगी, क्योंकि अभी जैसे कि शोएब ने कहा, आप लोगों को बताया है, मैंने भी अपने पोस्ट में इंस्टा पे लिखा था कि ये तो एक हिस्सा है ट्रीटमेंट का, एक मेजर हिस्सा हो गया दैट द ट्यूमर इज़ आउट ऑफ माई बॉडी, लेकिन आगे बहुत लंबी जंग लड़नी है। उसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे एंड इंशाल्लाह उसे भी इसी तरीके से पूरे हिम्मत के साथ, मैं बस दिल से यही दुआ कर रही हूँ हर वक्त कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं वो ट्रीटमेंट भी एकदम स्ट्रांगली फेस कर पाऊँ।